नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीश ने जो हमें खबर भेजी है वो बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाली है। जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज बिहार के वरिष्ठ कांग्रेसियों की बैठक ली। इसमें केसी वेणुगोपाल भी थे, इसमें बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम भी थे, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी थे, मदन मोहन झा भी थे, इसमें मोहम्मद जावेद भी थे, इसमें पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन भी थी। लेकिन इसमें पप्पू यादव भी थे, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी इस मीटिंग में थे और एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार भी इस मीटिंग में थे। और इन दोनों का इस मीटिंग में होना क्या बतलाता है? इन दोनों का इस मीटिंग में होना यह बतलाता है कि कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है, क्योंकि जो 50 सीटों पर अड़ गए हैं तेजस्वी यादव कि कांग्रेस को मैक्सिमम 50 सीटें देंगे, 50 सीटों से ज्यादा नहीं देंगे, यह बात चुभ रही है राहुल गांधी को। और राहुल गांधी ने भी मन बना लिया है कि 60 से कम नहीं लेंगे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 60 सीटें लेंगे, 60 से कम नहीं लेंगे। और तेजस्वी यादव 60, वो भी कौन सी सीटें? जीताऊ सीटें। पिछली बार की तरह नहीं कि 70 सीटें कांग्रेस को मिल गई और 70 में से 40 सीटें लगभग ऐसी जिस पर पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कभी भी महागठबंधन का कोई कैंडिडेट जीता ही नहीं, एनडीए का गढ़ रहा, वैसी सीटें नहीं चलेंगी इस बार। 60 सीटों में 2, 4, 5 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिन पर मुश्किलात हों, लेकिन ज्यादातर सीटें अच्छी सीटें चाहिए, जीतने वाली सीटें चाहिए। और तेजस्वी यादव इसके लिए कतई तैयार नहीं है। वे चाहते हैं, पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वे चाहते हैं कि 140 सीटों पर इस बार उनकी पार्टी चुनाव लड़े, 25 से 30 सीटों पर सीपीआई-एमएल चुनाव लड़े, माले 25 से 30 सीटों पर उनके दोस्त मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी लड़े और 5-5 सीटों पर लड़े सीपीआई सीपीएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी है, वो और पशुपति पारस की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, इन दोनों को 5 सीटों में निपटाने का प्लान है। तो इस हिसाब से जो सीटें बच जाती हैं वो है 50, और 50 सीटें लेने के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस, तैयार नहीं है राहुल गांधी। अब इस मीटिंग में राहुल गांधी ने पप्पू यादव को बुला लिया है। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को बुला लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खबर क्या है? पप्पू यादव को बुला लिया है तो पप्पू यादव तो वफा की कस्में खाते ही रहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, भले ही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। यह बड़ी खबर है, क्योंकि जैसे ही पप्पू यादव इस तरह की मीटिंग्स में जाते हैं तेजस्वी यादव को बुरा लगता है। जैसे ही कन्हैया कुमार इस तरह की मीटिंग्स में जाते हैं तेजस्वी यादव को बुरा लगता है, लालू परिवार को बुरा लगता है, क्योंकि लालू परिवार, तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को कांग्रेस में मजबूत होते नहीं देखना चाहते हैं। उन्हें खतरा महसूस होने लगता है, इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, पप्पू यादव से भी और कन्हैया कुमार से भी। यही वजह है कि कई मीटिंग्स में पप्पू यादव को नहीं बुलाया गया। पप्पू यादव को यह बात बेहद बुरी भी लगी थी और पप्पू यादव ने यह भी कहा था कि मैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हूं, लेकिन कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड का एसोसिएट मेंबर हूं। अगर मुझे नहीं बुलाया जाता है बिहार से संबंधित चुनाव पर चर्चा के लिए, तो अब क्या रोल होगा मेरा, बिहार की जनता को से मैं क्या कहूंगा? तो पप्पू यादव को इस मीटिंग में बुलाया गया है और पप्पू, जो हमें खबर है कि पप्पू यादव ने खूब बोला, पप्पू यादव खूब बोले हैं, कन्हैया कुमार भी बोले हैं और सर्वसम्मति से इस पर चर्चा हुई है कि 50 सीटें स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे इसके बदले अकेले चुनाव लड़ जाना पड़े। तो कांग्रेस 50 सीटों पर अगर अड़े रहे तेजस्वी यादव, तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का बिहार में फैसला ले सकती है। और फिर तेजस्वी यादव क्या करेंगे? कांग्रेस बिहार में
दिल्ली वाली स्थिति ला देगी। दिल्ली में क्या हुआ था, अरविंद केजरीवाल ऐसे ही अड़ गए थे और कांग्रेस अकेली लड़ गई थी और कांग्रेस जीरो पर तो आई थी, लेकिन केजरीवाल को भी डुबा दिया था। तो कहीं वही कहानी, दिल्ली वाली कहानी फिर से न दोहरा दी जाए बिहार में, और कांग्रेस अगर अड़ गई, कांग्रेस अगर अकेले लड़ गई, जैसा कि माहौल बन रहा है, जैसी चर्चा मीटिंग में हुई, तो मुश्किलात बड़ी आ जाएंगी। तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा चुनाव से पहले ही, और बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, महागठबंधन तितर बितर हो जाएगा। राहुल गांधी का क्या एक्सेप्टेंस है, ये राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में दिखा दिया। कैसे जिस तरफ से भी गुजरे जन सैलाब उमड़ा। सुबह के 8 बजे मुकेश सहनी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हम इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह 8 बजे जनता सड़क के दोनों तरफ भरी पड़ी है, खड़ी है किसी नेता का इंतजार करने के लिए। हम लोग भी कभी 8 बजे नहीं निकलते थे, सुबह के 7 बजे, और जनता भी कभी किसी नेता के लिए सुबह के 7 बजे सड़कों पर बिना खाए पिए, बिना नाश्ता किए इंतजार करते थे। लेकिन राहुल गांधी के लिए वह भीड़ दिखी। तो यह जो भीड़ दिखी, यह जो 16 दिनों की 1400 किलोमीटर की राहुल गांधी की यात्रा है, इससे कांग्रेसियों का मनोबल ऊंचा है और कांग्रेसी कहीं भी 50 सीटें स्वीकार करने के मूड में नहीं है। तो अब कांग्रेस आज आर या पार का फैसला लेने का संकेत दे रही है। आज रात, देर रात या आने वाले दिनों में बड़ी खबर का इंतजार कीजिए। कुछ बड़ा होने जा रहा है। या तो तेजस्वी यादव झुकेंगे या कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले सकती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।